नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत। कहा हमने सोचा था 24 घंटे पहले कि इस वक्त हम आएंगे, इस वक्त बात कर रहे होंगे कि भारत बस जीत की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि कल भी बात हो रही थी कि भारत को इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर कही थी सुनील गावस्कर साहब ने। उन्होंने कहा था बचना किससे है, वही कहानी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज तो नजर ऐसी हटी और दुर्घटना ऐसी घटी कि भारत 36 रनों पर हार गया है, 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है। और यह भारत का जीत से 36 का आंकड़ा ही बन गया। 36 रन 90 मिनट में आपकी टीम ऑल आउट हो गई। यह भारत का टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर है। 42 रन बनाए थे 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में। आज 36 रनों पर टीम ऑल आउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज दहाई का अंक छू नहीं पाया। नतीजा यह हुआ कि 90 रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को। आराम से उन्होंने टी से पहले 2.5 दिन में इस मैच को जीत लिया। मेरे साथ सनी भाई रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे, क्योंकि आज सनी भाई बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय क्रिकेट भी मांग रही है, भारतीय क्रिकेट फैंस भी मांग रहे हैं। क्योंकि बात वही आती है बार बार, ढाक के 3 पात। Another one gone. Gone. Another gone. Yes, it's been taken. आंखें यकीन करने को तैयार नहीं, दिल बर्दाश्त करने को राजी नहीं, दिमाग सदमे से सुन्न हो गया है। The pitch certainly has quickened up a little bit. दर्दनाक, खौफनाक, शर्मनाक। 4, 9, 2, 0, 4, 0, 8, 4, 0, 4, 1। काश ये कोई टेलीफोन नंबर होता, काश ये किसी शहर या देश का पिन कोड नंबर होता, काश। लेकिन सच तो ये है कि ये वही खाता नंबर है टीम इंडिया का। 1 से लेकर 11 तक, जी 1 से 11 तक कोई बल्लेबाज 10 रन तक नहीं बना सका। 92 गेंद, 84 मिनट का वो खौफनाक दौर। 2.5 भी दिन नहीं चला इस टीम का जोर। सबसे पहले गए बुमराह, नाइट वॉचमैन थे, दुख नहीं हुआ। मगर पुजारा ने ये क्या किया, वो तो संकट मोचक थे। क्या शॉट था ये, फॉरवर्ड डिफेंस, बैकफुट डिफेंस, मतलब क्या? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। और मयंक ने सोचा क्यों ना एक्शन रिप्ले किया जाए उस शॉट का जिस पर पुजारा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी। बेचारे रहाणे पिछली पारी में विराट को रनआउट क्या कराए, हाथ पांव इस कदर सुन्न पड़ गए कि हिले ही नहीं। बल्ला जरा सा हिला और टीम इंडिया की उम्मीदों की हवा निकल गई। 4 गेंद बाद कप्तान साहब वही गलती कर गए जो हर विदेश दौरे पर करते हैं। बाहर की गेंद को छेड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा नहीं। ऑस्ट्रेलिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उसने विराट के लिए यही जाल बुना था और यही वो फांस लिए गए। 19 के कुल स्कोर पर गिरा ये भारत का 6ठा विकेट था। ठीक 30 गेंद बाद हेजलवुड हैट्रिक पर आ गए। पहले उन्होंने साहा का साहस स्वाहा किया और अगली ही गेंद पर अश्विन के डिफेंस को तार-तार कर दिया। नीचे के 2 विकेटों ने टेस्ट इतिहास में किसी भी टीम के न्यूनतम स्कोर पर पारी सिमटने से बचा लिया, लेकिन वो भारत के न्यूनतम स्कोर को पार नहीं करा सके। शायद शमी इस शर्मनाक स्कोर से बचा सकते थे, लेकिन गेंद सीधे उनके हाथ पर लगी। रिटायर्ड हर्ट हुए। भारत ने 36 बनाए। ये 36 जीत से 36 के आंकड़े के सिवाय हो भी क्या सकता था। ये आंकड़ा इन सब का जीवन भर पीछा करेगा। Has it gone? Oh, that's another drop catch. आज तक ब्यूरो। I've seen a few and it's gone over, so that should be a 6, and that's a win for Australia. ऐसा नहीं कि भारत पहली बार विदेश में जाके टेस्ट मैच आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार है, लेकिन आज 36 ऑल आउट पहली बार है।
लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम बेस्ट टीम है? हर बार हमें दौरे से पहले कहा जाता है हम तो हैं, हमें भी लगता है कि 2 दिन के खेल की बिना पर वाकई में है, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है कि विदेश में जाकर आप 2.5 दिन में मैच हार जाते हैं, बावजूद इसके कि भारत के गेंदबाज सामने गेंदबाजी की टक्कर लेते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन नहीं हो पाता। सनी भाई है मेरे साथ एडिलेड से। सनी भाई, सॉरी मैंने आपको बहुत देर तक जगा कर रखा, लेकिन शायद वक्त ऐसा है कि देश आपसे सुनना चाहता है। ये हार बड़ी है या 36 ऑल आउट बड़ा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब अब 36 ऑल आउट हो जाए, पूरी सीरीज में उठ के खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना शर्मनाक स्कोर ये होता है। जो मेलबर्न की टेस्ट है 26 दिसंबर को, उसके लिए शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। एक पॉजिटिविटी से मैदान में उतरना जरूरी है, और उस पॉजिटिविटी से अगर आप खेलेंगे, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी वो उनकी वीक पॉइंट है, तो जैसा आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को 36 रन करके आउट किया, अगर भारत के बल्लेबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जल्दी आउट किया तो फर्क पड़ सकता है। और वैसा हो भी सकता था इस टेस्ट मैच में, अगर हम हमारे कैचेस पकड़ते, अगर हमारी फील्ड प्लेसिंग सही होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लाबुशा ने जल्दी आउट हो जाते, टिम पेन जल्दी आउट हो जाते, और जो 53 रन का लीड था वो शायद 120 रन का लीड भी बन सकता था। कैचेस जो छूटे, उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी नजदीक पहुंची 50 रन तक की सिर्फ डिफरेंस थी। तो वो भी एक बात है, भारत को उससे एक उत्साहित होना चाहिए कि हमारे पास वो भी मौका था, और अगर हमारे कैचेस अगर हम पकड़ेंगे तो फिर अगले टेस्ट में, उसके बाद के टेस्ट में हम ये वापसी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉजिटिविटी नहीं होगी तो फिर आप 4-0 से हारेंगे, पर अगर आपके पास पॉजिटिविटी होगी कि हम वापस आ सकते हैं तो क्यों नहीं, हो सकता है। देखिए सनी भाई, आपने ऑपरेटिव पार्ट शायद एंड में रखा था। शुरू आपने किया कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एंड में ये भी कह दिया कि अगर ये ना हो, वो ना हो, वो ना हो, वो ना हो, तो 4-0 भी हो सकता है, जिसकी हकीकत है, इम्कानात दिखते हैं। लेकिन सनी भाई, आज बल्लेबाजी को हुआ क्या है? क्योंकि ये तजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप है आपका, किसी का चौथा दौरा है, किसी का 5वां दौरा है, 92 गेंदों में टीम ऑल आउट हो जाती है। नंबर 1 ये, नंबर 2 क्या आगे आपको बदलाव दिखते हैं कुछ? देखिए, हाँ, ऐसे परफॉर्मेंस के बाद में निराश होना बिल्कुल नेचुरल है, पर देखिए क्रिकेट पे कुछ भी हो सकता है। कल कैसी परिस्थिति थी और आज देखिए कैसा हुआ। भारतीय टीम भी उसको पलटा सकती है, भारतीय टीम को भी ये जो हुआ है उसको पलटाकर मैच जीत सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी भी उतनी कॉन्फिडेंट है नहीं। तो अगर शायद बल्लेबाजी में तो 2 चेंजेस तो होना ही है। अभी भारतीय टीम के 2 चेंजेस होने, एक तो पृथ्वी शॉ की जगह शायद केएल राहुल आएंगे, ओपन करेंगे, और नंबर 5 और 6 पे शायद शुभमन गिल आएंगे। तो उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है, और अगर वो आएंगे, अगर वो अच्छी शुरुआत करके दे देंगे तो फिर ये जो चित्र है वो भी अलग हो सकता है, पलट सकता है। ये भी है कि आपके पास, हकीकत ये भी है कि आपके पास जो बैटिंग है उसमें आज वाइस कैप्टन रहाणे, जो कि अब कप्तानी करेंगे, लेकिन 2 साल पहले उनको विराट ने ड्रॉप भी किया हुआ टेस्ट मैचों में, तो कॉन्फिडेंस देखिए। चेतेश्वर पुजारा को भी तो कई बार ड्रॉप किया गया है, आप उनका भी कॉन्फिडेंस देखिए। सलामी बल्लेबाजों को पता नहीं, कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं आज जो एक एक कर हम जानना चाहेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है, हर टीम आपके खिलाफ उनकी टेल रन बनाती, आपका तो रन नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप एक ही टेस्ट मैच में 5-5 कैच छोड़ते हैं, और जॉन्टी रोड्स जैसा एक फील्डिंग कोच होने के बावजूद आप उनको कहते हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं है। 6 साल में रवि शास्त्री के अंडर भारत ने क्या तरक्की की है कि बार बार आप उनके पास ही जाते हैं? सनी भाई, ये सवाल मेरा आपसे है सीधा सीधा। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ना किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी गेंदबाजी की, भारत ने अच्छी बैटिंग नहीं की, एंड ऑफ द स्टोरी। वो तो शतुर्मुर्ग वाली बात होगी कि हमने जो आंख बंद कर ली और हमें लगा आज समस्या से हमें निदान मिल गया। ऐसा नहीं होता, कभी किसी सवाल का जवाब मिलेगा। क्या मैनेजमेंट की, कप्तान की, लीडरशिप की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैनेजमेंट को दोषी ठहराना ये गलत बात है, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ उतना ही कर सकती है, मतलब जो ऑफ द फील्ड बनता है, नेट प्रैक्टिस,
कैचिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग में उनको टिप्पणी दे, थोड़ी सी बोले कि इस तरह से बल्लेबाजी करो, उस तरह से ये करो। आखिरकार बाहर जाकर बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को अपना काम करना है। और जब नहीं होता है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आप सपोर्ट का आपको दोषी ठहरा सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी को स्केपगोट बनाना है, और बिल्कुल वैसा होता है भारतीय क्रिकेट में बहुत बार स्केपगोट होता है कि जो खिलाड़ियों को आपको बाहर रखना चाहिए, वो खिलाड़ी बाहर नहीं होते। आप स्केपगोट, जैसे कि संजय बांगर को स्केपगोट बना दिया, वैसे स्केपगोट तो आप सपोर्ट स्टाफ में देखेंगे। तो जो प्लेयर्स जिन्होंने काम नहीं किया है, उनके बारे में सोचना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ के बारे में नहीं। ये बात तो सही है। वर्ल्ड कप में जब भारत हारा था सेमीफाइनल में, तो सब कुछ करने के बाद एक संजय बांगर बैटिंग कोच को ही हटाया गया था, ये कहकर कि इन्होंने कहा था कि धोनी को नंबर 7 बैटिंग कराएं। सारी हार का जो ठीकरा था उनके सर पर। विराट कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि विराट खुद वापस आ रहे हैं। मोहम्मद शमी के हाथ पर गेंद लगा है, लगता है कि उनका हाथ जो है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। कि सनी भाई वो स्कैन्स हो रहे हैं, एक्सरे हो रहा है, रिपोर्ट कल मिलेगी, लेकिन जिस तरह गेंद लगी हो सकता है शमी ना हो, विराट है नहीं, सलामी बल्लेबाजों का पता नहीं। मोहम्मद शमी का ना होना भारत के कितना बड़ा झटका है अगले मैचों में? बहुत बड़ा झटका, क्योंकि शमी के पास जो काबिलियत थी विकेटें लेने की, जिस तरह के वो शॉट करते थे अपनी बाउंसर से, अपने यॉर्कर से, अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ईशांत शर्मा वैसे है ही नहीं। अगर ईशांत शर्मा फिट है तो भाई मैं कह रहा हूँ अभी उनको भेज दे। ये मत सोचिए कि अगर वो 20 ओवर डालने के भी काबिल है, दिन में 20 ओवर डालने के काबिल है, तो आप उनको कल के फ्लाइट में भेज दीजिएगा, जिससे वो सिडनी के टेस्ट खेलने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये कभी-कभी ये हमने देखा है कि कभी-कभी ये जो फिजिकल फिटनेस की बात होती है ना, तो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में अर्रिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन, मतलब आप ये सोच रहे कि अगर भेज देंगे, अगर अनफिट होगा तो ये, मैं तो कहता हूँ एक चांस ले लीजिएगा। और क्योंकि और तो कोई है नहीं, नवदीप सैनी है। नवदीप सैनी ने उनके पास बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, पर जिस तरह से उन्होंने जो 2 वार्म अप मैचेस में गेंदबाजी की, उसे उतनी तो ऐसा नहीं लग रहा कि शायद यहाँ पे विकेटें ले लेंगे। पर अगर मोहम्मद शमी नहीं होंगे तो फिर और भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद शमी का ना होना और भी बड़ा झटका होगा। लेकिन सनी भाई वही बात है ना, उनके तो प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि ईशांत शर्मा इज फिट बट वी आर वर्किंग ऑन हिज वर्कलोड मैनेजमेंट। ये वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक नई चीज है, नई चिड़िया का नाम है। इसी की बिना पर आप प्रैक्टिस मैचेस भी डिसाइड करते हैं छोड़ो क्या खेलना है, और नतीजा यह है कि 36 ऑल आउट हो गया आज भारत, 1-0 से पीछे भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका। हम रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर जुड़ेंगे, आप भी जुड़िए। आई एम श्योर हार से आप को भी दुख होगा, और जो आपकी राय है आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।